अस्सलाम वालेकुम वीवर, प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। ये हमारी इस मंथ की आखिरी वीडियो है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ से नए फॉर्मेट से आएंगे और नए वीडियोस लेके आएंगे और नए टॉपिक होगा कुछ हटकर। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, भूल मत जाइएगा सब्सक्राइब करना और वीडियोस को भी लाइक करते रहिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है हॉक्स बे का सेक्टर 30, जो कि आखिरी टॉपिक है इस मंथ का। तो हमारे पास सलमान भाई भी बैठे हुए हैं, ताज़िम भाई बैठे हुए हैं। ताज़िम भाई ये बताएं कि इसकी सराउंडिंग के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। जैन भी अगर सेक्टर 30 की हवाले से डिस्कस करें तो सेक्टर 30 को एक तरफ 300 फीट रोड लगता है, एक तरफ इसके 200 फीट है, इसकी बैक पे भी 200 फीट है और साइड पे इसके तीन साइड पे 200 फीट रोड है और एक तरफ इसके 300 का रोड आता है। 300 फीट रोड जो है वो 30 और 29 को फेस करता है। एक तरफ जो 100 फीट रोड है वो आपको 28 और 30 को फेस करता है और एक तरफ को आप इसके बैक साइड के ऊपर 31 और 30 को फेस कर रहे हो, एक तरफ 41 और 30 को फेस करता है। सलमान भाई ये बताइएगा कि इसके अंदर कितने गज की प्लॉट्स हैं अवेलेबल। जैन भाई जो सेक्टर 30 है हॉक्सबे का, इसके अंदर सिर्फ दो टाइप्स की कटिंग है। इसमें 240 और 120 गज मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर इससे ना तो छोटी है ना इससे बड़ी कटिंग है कोई। ताजिम भाई ये बताइएगा कि इसके अंदर इंटरनल रोड कितने बड़े हैं। जैन भाई इसके अंदर बेसिक पांच सेक्टर्स हैं, ए बी सी डी और ई। इन सबको जो डिवाइड कर रहे हैं वो 80 फीट के रोड हैं। उसके अलावा जो अगर अंदर की बात करें तो जो 240 के प्लॉट्स हैं उनके आगे 40 फीट का रोड है। उसके अलावा 120 गज की जो कटिंग है उसके ऊपर आपको 24 फीट के रोड मिलते हैं और कुछ जगह पे आपको 40 के भी मिल जाते हैं। तो सलमान भाई ये रहेगा कि अपने व्यूअर्स को कि रेट्स क्या हैं आज इसके अपडेट। जैन भाई रेट जो हैं वो तो अभी आप ऐसा समझें कि ऑलमोस्ट फ्री प्लॉट्स हैं ये, क्योंकि एक गवर्नमेंट की स्कीम है। और उसके जो रेट्स हैं ये तो आप समझें कि आप किसी भी पूरे कराची में जाएंगे तो आपको इतने का कोई प्लॉट नहीं मिल रहा होता है गवर्नमेंट की लैंड के हिसाब से, इतनी मुस्तहकम जगह है वो। तो 120 गज की, क्योंकि एक और मजे की चीज़ ये है कि 120 गज की जितनी भी यहाँ पे बेल्ट्स हैं वो सब सिंगल बेल्ट हैं। पीछे भी आपको एक छोटी गली मिलती है इसमें। तो उस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन आप 3 लाख से 4 लाख के दरमियान, मतलब एक तरह से फ्री प्लॉट काउंट होता है ये। और अगर आप 240 है, क्योंकि 240 जो है इसका आउटर रिंग बनता है इसका, और जो अंदर के 80 फीट के जो डिवीजन रोड्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा 240 आता है। तो इसलिए 240 का रेट काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 300 200 फीट के रोड के ऊपर ये फाइल्स आ रही हैं इसके ऊपर। तो एक तो ये है कि ऑन डिमांड होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप आती है फिर उसकी डिमांड होती है, क्योंकि बड़ा रोड है ये। फिर भी अगर एक जनरल आइडिया आप लें तो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए तक का रेट इसको होना है, इसके लिए जस्टिफाइड है। ताजिम भाई ये बताइएगा कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो देखने चाहिए। अच्छा, जैसे कि तेसर टाउन के अंदर होता है ऐसे ही हौसवे के हैं, इसके चालान देखने होते हैं। उसके अलावा जो इसके अंदर एक सबसे ज़्यादा मसला हमें नज़र आता है, हमारे जो एलडीए वाले हजरात हैं वो काफ़ी इसके ऊपर प्रेशर भी देते हैं। जैसे तेसर टाउन की डेवलपमेंट वगैरह के हवाले से हो जाता है, इसी तरह का इसके साथ मसला है। इसकी आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने इसकी फुल पेमेंट भी नहीं की अभी तक। आधी पेमेंट के ऊपर लोग स्टे किए हुए हैं, कुछ लोगों ने डेवलपमेंट नहीं दी है। उसके बाद हमारी डिमांड ये होती है कि हम इसके ऊपर जो है पोजेसन लेके आएँ, इसके ऊपर डेवलपमेंट करें। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता कि आप जो है सिर्फ़ गवर्नमेंट को कहें, गवर्नमेंट को आपको रिटर्न में कुछ देना होता है। आप इसकी पेमेंट एटलीस्ट कंप्लीट करें, उसके बाद बेशक आप जो इसकी डेवलपमेंट है वो थोड़ा लेट करें लेकिन फुल पेमेंट पे आ जाएँ इनकी फ़ाइलों के ऊपर। इनकी जो फ़ाइलें हैं वो आपको शुरू के चालान देखने होते हैं। उसके बाद आपको इसका एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोज़ेशन आ जाता है, पोज़ेशन लेटर आता है इसका। अगर आपके कुछ सेक्टर्स है जिसके अंदर पोज़ेशन मिल गया है, उसके अंदर आपको पोज़ेशन लेटर मिल जाता है, ट्रांसफ़र लेटर आता है इसका। इसके अलावा अलॉटमेंट ऑर्डर है वो सबसे बेसिक होता है, वो देखना होता है आपने इसका। तो ये 3-4 पेपर्स हैं जो नॉर्मली देखे जाते हैं। अगर अलाटी की फ़ाइल होगी तो सिर्फ़ उसके स्लिप्स होंगी और अलॉटमेंट लेटर होगा। अगर उसने फ़र्दर आगे कोई काम किया होगा तो साइट प्लान भी निकला होगा उसका, ट्रांसफ़र लेटर होगा, ट्रांसफ़र ही होगी तो ट्रांसफ़र लेटर भी इसके अंदर मिलेगा आपको। अच्छा सलमान भाई ये रहेगा इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है। आपने सेविक सेंटर तो देखा ही है, सारे सबको याद है, क्योंकि बिल्कुल मेन पॉइंट बनता है आपका, 0 पॉइंट ही काउंट होता है ये कराची का। इसी के साथ आपके है रजिस्ट्रार ऑफिस और उसके साथ है आपका मशरिक सेंटर। तो मशरिक सेंटर जो रजिस्ट्रार ऑफिस से बिल्कुल अगर आप फेस करेंगे, यानी आपकी बैक पे रजिस्ट्रार ऑफिस होगा तो बिल्कुल सामने आप देखेंगे। तो वहाँ से आपके फर्स्ट फ्लोर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इनका ऑफिस मिल जाएगा।
वहीं से ये इनकी जो ट्रांसफ़र है, ड्यूज़ हैं, जो भी मामलात हैं वो वहीं से ही होते हैं इनके। ताजिम भाई ये बताएँ कि इसके बारे में कुछ बताएँगे अपने व्यूअर्स को कि परचेज़िंग के लिए कैसा जगह है ये? देखें, हमारे जो चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो हमें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हमारी बातों को थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको बार-बार हम लोग नोटिस दे रहे होते हैं कि इन सोसाइटीज़ के अंदर तेसर टाउन है, हॉक्सबे है, एमडीए है, इसके अंदर आपको बिल्कुल आप कह लें कि लो बजट के अंदर प्लॉट्स मिल रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का प्लॉट मिल जाता है, फुल पेमेंट पे भी मिल जाता है और इसके अलावा आपको हाफ पेमेंट वाले भी मिल जाते हैं, कुछ पेमेंट्स वाले भी मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने लिए करें, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और आपके जो आगे बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, उसको आपको करना चाहिए अपनी औलाद के लिए। और क्योंकि ये आपको पता है कि सी फेसिंग के ऊपर पूरी कटिंग है आपकी हॉक्सबे की, इसके सराउंडिंग के अंदर आपको 4-5 पिकनिक पॉइंट मिल जाते हैं। अब इसके साथ से आपको जो है वो मनोड़ा वाली साइड का रोड जो है वो भी अब प्रॉपर बन गया है, तो आपको हाउसवे वाले जो हैं वो मनोड़ा जो है बाय रोड जा सकते हैं। इसकी अगर आप लोकेलिटी देखें करीब में तो बहुत अच्छी जेंट्री आ रही हैं, इससे आगे की तरफ वो कैनप की तरफ से भी सोसाइटी एक लॉन्च हो रही है, उसके अलावा 1-2 सोसाइटियाँ और हैं जिसके अंदर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो जब उसके अंदर डेवलपमेंट आ जाएगी, उसके अंदर आपको पोजीशन वगैरह सब चीज़ें मिल जाएँगी, तो उसके बाद आपके हॉक्सबे वालों को ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, वो आपके प्लॉट्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ वर्किंग लाज़मी करेंगे। और अभी जैसा आपको पता है कि माशाल्लाह से हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने अब तवज्जो देना शुरू की है अपनी स्कीम्स के ऊपर, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इसके अंदर कुछ हमें खुशखबरी मिलने को नज़र आ सकती है। तो सलमान भाई आप अपना कुछ देंगे व्यूज़? ज़ैन भाई, तज़ीम भाई ने तो बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को कवर अप कर लिया है। बात सिर्फ़ उतनी सी है कि अभी तो बिल्कुल आप उसको कह लें कि ऑलमोस्ट फ्री प्लॉट्स ही काउंट होते हैं, बहुत छोटी अमाउंट है ये। तो अब ये चांस जो है ना ये बार-बार मिलते नहीं है। अब ये बहुत टाइम से ही अब ये अपने आप मतलब इतना इसको अभी इम्पोर्टेंस नहीं मिली थी हॉक्सबे को। अब नज़र आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब लैंड जो है वो अब डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं लोगों के ना, क्योंकि अब जितना बिल्डर आ रहे हैं, नए-नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है अब ज़मीन की जो रिक्वायरमेंट है ना ये बहुत ज़्यादा आ रही है अभी। और फिर जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चेंज होती हैं, आप देखें ना कि आईटी का टाइम है, लोग घरों से बैठ के काम कर रहे हैं, पैसा कमाना शुरू हो गए हैं। तो एक उनके अंदर भी एक उमंग होती है कि अब हर बंदे की कोशिश होती है कि उसको किसी अपनी इन्वेस्टमेंट को ना सॉलिड फॉर्म में लेके जाए। तो उसके लिए हमेशा जो ज़मीन होती है ये आपको कभी मतलब नुकसान नहीं देती है। अगर मतलब वो कब्ज़े और उन मामलात से ना हम उनको इतना हाइलाइट करें तो ज़मीन आपको हमेशा फ़ायदा देती है। अब जैसे इंटीरियर होता है, आपके इंटीरियर में लोगों की कोशिश होती है कोई ज़रूरी ज़मीन लेके छोड़ दें, उसको आगे वो चलाने के लिए दे देते हैं, तो वो एक तरीके से उनको एक रिटर्न आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो ज़मीन आप लेते हैं ये आपकी लाइफ़ के साथ-साथ ना इसकी इंक्रीज़ होती है और जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं, तो उनके आगे एक तरह से ऑलमोस्ट जैसे लाइक वो होता है कि आपने कोई बीसी डाल के रखी हुई थी। अब वो जैसे स्कीम 33 हम देखते हैं, ये भी तो पहले 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख का हिसाब चल रहा था ना, आज वो चीज़ जो है वो 4-5 करोड़ पे जाके खड़ी हो गई। तो ये जस्ट लाइक जिस तरह का आपने प्राइस बॉन्ड लिया होता है, वो एक दिन प्राइस बॉन्ड खुल जाता है आपका। तो वो आप उस तरह के मामलात इसके अंदर आने के चांसेस बहुत होते हैं। इतनी रकम इसकी इतनी छोटी है कि अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप कल को ये कह नहीं सकते किसी को कि यार हमने यार कोशिश कर ली होती तो हम ले लेते इसको। तो आप ट्राई ज़रूर लिया करें, चांस लें। लाइफ के अंदर हमेशा इंसान वही कामयाब होता है कि जो चांस लेने की हिम्मत पैदा करता है, वरना आप ज़िंदगी भर सोचते ही रहते हैं, वो कभी भी आपकी लाइफ आगे प्रोग्रेस नहीं करती। इसी तरीके से दूसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह अभी तेसर टाउन है, वो भी ऑलमोस्ट हम इनको कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों जगहों को। फिर जिस तरह एमडीए स्कीम 1 है उसको भी कर सकते हैं। तो अब मसला सारा ये है कि जिस तरह तेसर टाउन है, अब तेसर टाउन के ऊपर लोगों ने बहुत प्रेशर डाला एडमिनिस्ट्रेशन पे कि जी आप वहाँ कुछ कर नहीं रहे, कर नहीं रहे, कर नहीं रहे। लेकिन एट द सेम टाइम हम उनको पैसे भी तो नहीं दे रहे हैं ना। ट्रांज़ैक्शंस हम करते नहीं हैं, हम ओपन ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर चला रहे हैं चीज़ों को। फिर आप जिस तरह आज की डेट के अंदर अगर आप देखें, तो वो थोड़ा-सा उन्होंने सख्ती की कि भई अब मैं हम फाइल्स कैंसल पे लेके जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा लोग अब क्यों परेशान हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि अब उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो अब यानी खतरे में आना शुरू हो गई है। अब उनको एकदम होता है ना कि स्ट्रेस लेवल आ गया है कि नहीं यार अब एकदम मुझे 1 लाख, 1.5 लाख रुपए कहीं से अरेंज करना है, जो कि अब कुछ लोग कर लेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएँगे। तो चीज़ ये है कि हॉक्सबे के अंदर भी ये चीज़ बहुत अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग ना इसके जो पेमेंट्स होती हैं इस पे जाते नहीं हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि देखें चीज़ ये होती है, आपने एक चीज़ खरीदी है, आपको पहले दिन से उसका रेट पता है कि ये मैंने ₹5 या ₹10 की चीज़ खरीदी है, भले आपने उसको किस्तों में देना है, लेकिन देना तो है ना। तो आप उसको शेड्यूल क्यों नहीं करके रख रहे हैं कि यार मैंने ये अगर मेरी जेब से ये पैसे नहीं निकल पा रहे हैं,
तो मैं इस चीज़ को लेके क्यों रखा हुआ मैंने? देखो ना, अब एक कॉन्सेप्ट होता है अपनी लाइफ को, इसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करना। ये उस चीज़ का पार्ट है आपका कि कल को आपकी औलाद के या आपके घर वालों के किसी के काम आ सकता है। आपको कल को कोई ऐसी नीड आ जाए कि यार आपको फौरी तौर पे कैश की ज़रूरत पड़ जाए, आप इसको वन डे में बेच सकते हैं इन फाइलों को। इतना इनके अंदर यानी हैंड इन कैश वाले फार्मूले हैं इनके। तेसर टाउन हो, हाउस बे हो। तो मैं, क्योंकि आज जब हम लोग अब रैप अप कर रहे हैं इस पूरी अपनी सीरीज़ को ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा इसके अंदर टाइम लिया है कि उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दें, इन चीज़ों पे ज़ोर मत दें कि यार पैसे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, हम क्यों पैसे डालें, हम क्यों ना डालें। आप चीज़ को पहले अपने आप जो चीज़ है उसको सॉलिड करें, उसको मुस्तहकम करें, उसको सिक्योर करें। उसके बाद फिर ये बहस होती है कि यार पैसे कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ये तो कल का मसला है। असल चीज़ ये है कि मेरी जो कमिटमेंट है, मैंने ज़ैन भाई से अगर कमिट किया है कि मैंने ज़ैन भाई आपको मैंने 5 साल के अंदर इतने पैसे देने हैं, तो मैं अपनी बात के ऊपर पूरा उतरूँ फिर मैं, कि मैं उसको दूँ। वरना दूसरा हल ये होता है कि आप किसी और के हैंड ओवर कर दें कि भई मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं रखना चाह रहा, तो मैं ताज़ीम को दे देता हूँ, ताकि वो आप जो इदारा है, वो भी प्रेशर में रहे कि नहीं यार हमें तो कंसेक्यूटिवली एक टाइम टू टाइम बेसिस पे पैसे मिल रहे हैं, तो कल को हमें इसके अंदर इनको डिलीवर भी करके देना है। अब वो भी ढीले हैं, आप भी ढीले हैं। दोनों एक तरीके से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि वो दें, हम काम करें, आप कह रहे हैं वो काम करें, हम पैसे दें। तो इस तरह नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी छोटी सी कोशिश, जो कि आपको हमने हॉक्सबे 30 के बारे में काफ़ी कुछ बताया। अगर इसके अलावा भी कोई मन में सवाल हो तो कमेंट करें, या हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सेल परचेस के लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।